दोस्तों, आज मैं अपने अगले वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं राजेश कुमार। यह वीडियो मुख्य रूप से आधारित है पत्रकारिता एवं जनसंचार। इस क्षेत्र से अनेक प्रश्न किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है, पत्र लेखन विधा में अनुस्मारक क्या होता है। वस्तुतः अनुस्मारक पत्र लेखन के एक प्रकार में से ही है, जिसमें हम जानते हैं कि दो प्रकार, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र लेखन जो कार्यालयों के लिए लिखे जाते हैं, उन्हीं से संबंधित अनुस्मारक होते हैं। किसी पत्र से संबंधित जवाब न मिलने पर या पत्र को बार बार उसका रिमाइंडर जिसे कहते हैं भेजने के लिए हमें अनुस्मारक भेजना पड़ता है, तो कार्यालय द्वारा इस प्रकार से अनुस्मारक का प्रयोग पत्र के जवाब न मिलने पर या किसी पत्र के विषय में पुनः सूचित करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनुस्मारक या स्मरण पत्र किसे कहते हैं। अनुस्मारक को अंग्रेजी भाषा में रिमाइंडर कहा जाता है। इसका प्रयोग स्मरण कराने के लिए या याद दिलाने के लिए किया जाता है। कभी कभी भूलवश या अन्य किसी कारण से कार्यालयों के द्वारा उच्च कार्यालय के पत्र पर कार्यवाही नहीं की जाती, तब कार्यवाही के लिए उच्च कार्यालय द्वारा पुनः अधीनस्थ कार्यालय को स्मरण कराने के लिए पत्र लिखा जाता है। इसे ही अनुस्मारक कहते हैं। इसका स्वरूप मूल पत्र के अनुसार ही होता है, अर्थात यदि मूल पत्र का स्वरूप कार्यालय ज्ञापन का था, तो अनुस्मारक का स्वरूप भी कार्यालय का ही होगा। अब आइए जानते हैं अनुस्मारक की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अनुस्मारक की प्रमुख विशेषताओं में पहला आता है कि अनुस्मारक किसी विभाग द्वारा संबंधित विभाग को लिखे गए पुराने पत्र का ही एक प्रकार होता है, अर्थात इसमें प्रथम पत्र की भाषा का ही दोहराव होता है। अनुस्मारक में पिछले पत्र के उत्तर प्राप्त न होने के लिए खेद प्रकट किया जाता है। और अगली बात, इसमें ये भी लिखा जाता है कि उत्तर के अभाव में काम की गति अवरुद्ध हो गई है। अगली विशेषता में अनुस्मारक की भाषा विषय तथा समय अनुकूल थोड़ी कठोर भी हो सकती है। इसमें प्रत्येक स्थिति का स्पष्ट खुलासा करने के लिए कहा जाता है। इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। और छठा, अगर इसकी विशेषता देखें तो अनुस्मारक के उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में पुनः अनुस्मारक भेजा जाता है। इस प्रकार से इनका क्रमांक 1, 2, 3 इस प्रकार से अनुस्मारकों की आगे संख्या दर्शाई जाती है। अनुस्मारक पत्र लेखन सहायतार्थ कुछ वाक्य हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि हमें सखेद सूचित करना पड़ रहा है कि अनेक अनुस्मारकों के बावजूद भी आपने उपरोक्त जानकारी हमें प्रेषित नहीं की है। हमें खेद है कि हमारे पत्र दिनांक सो एंड सो के अनुस्मारकों के बावजूद, इस प्रकार का वाक्य, या फिर हमारे पत्र दिनांक व संख्या एवं उसी से संबंधित पत्र संख्या या दिनांक के द्वारा भेजे गए लगातार अनुस्मारकों के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपको निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त विवरणी जानकारी इस कार्यालय को तुरंत भेजें या प्रेषित करें। इस संदर्भ में हम सूचित करते हैं कि आपकी शाखा से आवश्यक जानकारी प्राप्त न होने के कारण हम
यानी विभाग का नाम होगा, जैसे कि भारत सरकार का वित्त विभाग को समेकित विवरण नहीं भेज पा रहे हैं। चूँकि यह जानकारी भारत सरकार के वित्त विभाग ने शीघ्र मांगी है, अतः विषय को अति आवश्यक समझें। और भी कई प्रकार के वाक्य, जैसे कि हम आपको कई बार यह स्मरण दिलाते रहे हैं कि हम आशा करते हैं कि आप हमारे पत्र दिनांक इतने में दर्शाए गए बिंदुओं की ओर अविलंब ध्यान देकर यथाउचित कार्यवाही कर पुष्टि करेंगे। खेद है कि हमारे अनेक पत्रों के बावजूद आपने इस तरह के वाक्यों का प्रयोग अनुस्मारकों में किया जाता है। आइए अब हम अनुस्मारक का एक उदाहरण देखते हैं। हमारे सम्मुख अनुस्मारक का एक उदाहरण है। अनुस्मारक संख्या 2595/20 दिनांक 9/9/2020। प्रेषक रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 26 फरवरी 2020। डेट को समझ लीजिएगा। ये एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के अनुरूप ही लिखा जाता है, जिसमें मध्य भाग में अनुस्मारक संख्या लिखी हुई है और उसी के राइट साइड में दाहिनी तरफ उसका दिनांक लिखा गया है। फिर किस विभाग का है, उस विभाग का भी पता यहाँ होता है। और हम देख रहे हैं कि ये सरकारी पत्र यानी कि औपचारिक पत्र के अनुरूप ही इसका कलेवर होता है। अब इसके बाद सेवा में सचिव, गृह मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार। विषय आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में। मुझे दिनांक इतने, जो भी दिनांकों के अनुरूप पत्र संख्या इतने के संदर्भ में यहाँ पूछने का आदेश हुआ है कि अपने प्रदेश में संचालित आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त कराने हेतु आपने क्या कदम उठाए हैं। शीघ्र ही इस संबंध में सूचना देकर अवगत कराएं। भवदीय सचिव। इस प्रकार से हम अनुस्मारक लेखन लिख सकते हैं। अनुस्मारक लेखन की महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि उसकी विशेषता और उसका प्रारूप, उसका कलेवर, लिखने का तौर तरीका कैसा होता है, हमने इस वीडियो में भली बात देखा और समझा कि किस प्रकार से इनको हम लिख सकते हैं। अब इस पर आप अभ्यास करेंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जात थे सिलपड़ पड़त निशान। तो आप प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से ये हिस्सा, ये अंश आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अभ्यास के फलस्वरूप आपकी लेखन अभिव्यक्ति क्षमता भी विकसित होगी, इसका विकास होगा, जो आपको महत्वपूर्ण अंक दिलाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। इसी के साथ यह भाग और ये पाठ समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।